बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो आज हमारे किचन में बन रही है मकई की रोटी। जी फ्रेंड्स, मेरी मामा मकई की रोटी बना रही थी तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखा दूँ, क्योंकि उनकी मकई की रोटी इंतहाई मज़े की होती है। तो जी नाज़रीन, हमने लिया 1 कप मकई का आटा, 2 रोटियों के लिए काफ़ी है। और उसके अलावा हमने लिया गरम पानी। 1 कप आटे को हम गरम पानी के साथ गूंद लेंगे। तो जब तक मेरी मामा आटा गूंदती है, मैं आपको मकई के बारे में कुछ बताती हूँ। मकई की रोटी आमतौर पे साग के साथ खाई जाती है। उसके अलावा इंडिया में दाल के साथ भी खाई जाती है और मेरे घर में तो सब्ज़ी के साथ भी पसंद करते हैं। मकई इंतहाई न्यूट्रिशियस है। ये तकरीबन 76% पानी पे मबनी होता है। 19% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट होता है, 3% प्रोटीन और सिर्फ 1% फैट। यानी कि मकई जो है आप वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मकई के अंदर विटामिन बी, थायमिन और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स इंक्लूडिंग फोलेट वगैरह भी मौजूद हैं और डाइटरी फाइबर्स और एसेंशियल मिनरल्स भी मौजूद हैं। तो मकई इंतहाई मुफीद है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मकई का आटा बहुत अच्छे से गूंद चुका है। अब हम नीम गर्म पानी लेंगे और इसको थोड़ा सा और गूंद के इसके अलग से पेड़े बना लेंगे। डाइट कॉन्शियस पीपल अगर मकई का एक भुट्टा जो है वो डेली अपनी डाइट में इस्तेमाल कर लें तो कोई हर्ज नहीं। ये एक वेजिटेबल में ही कंसिडर होगा और आप लोगों को कोई नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आप पॉपकॉर्न्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपको नुकसान देगा और आपकी डाइट को ख़राब करेगा। इसके अलावा मकई इस्तेमाल की जाती है बायोफ्यूल प्रोडक्शन में। मकई से एथेनॉल प्रोड्यूस होता है और एथेनॉल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन बाहर के ममालिक में पेट्रोलियम के साथ एथेनॉल को भी मिक्स किया जाता है। तो नाज़रीन, आप साथ साथ देख रहे हैं कि मेरी मामा ने बना लिए पेड़े और वो बना रही हैं इसकी रोटी। और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी बना रही हैं। और ये रोटी शायद मामा को ही बनाने आती है, जो इंतहाई गोल है। आपको मैं बताती चलूँ, ये जो सिलिकॉन की शीट है ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करें तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। एक रोटी बन चुकी है, दूसरी रोटी ज़रा छोटी बनी। अब हम तवे पे थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और तवे को गरम कर लेंगे। उसके बाद रोटी को तवे पर डाल देंगे। जब तक रोटी बन रही है तो मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बता दूं, मकई की बहुत ही ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। मकई से बनने वाली स्टार्च को हम प्लास्टिक या फाइबर्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक साइड बन चुकी है और दूसरी साइड को भी आप पलटाकर बना लेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हमारी मज़ेदार मकई की रोटी बस ऑलमोस्ट तैयार है। अब आप अपने साग के साथ या मन चाहे सालन के साथ, दिल करता है तो दही में डालकर इसको एंजॉय करिए। अगर आपको हमारी मकई की रोटी और उसके साथ साथ उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू की इन्फॉर्मेशन जानना अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।